जय श्री कृष्ण। क्या आपका मन भी कभी रुकता नहीं? एक सोच खत्म होती नहीं कि दूसरी शुरू हो जाती है। रात को सोने जाते हैं लेकिन दिमाग शांत नहीं होता। पुरानी बातें, भविष्य की चिंता, लोगों की बातें, डर, पछतावा और सबसे दर्दनाक बात पता है क्या है? जिस चीज के बारे में हम सबसे ज्यादा सोचते हैं अक्सर वही चीज कभी होती ही नहीं। तो फिर मन इतना भागता क्यों है? भगवत गीता में श्री कृष्ण ने मन के इसी भटकाव का ऐसा समाधान बताया है जो अगर समझ आ जाए तो भीतर पहली बार शांति महसूस होती है। आज जानेंगे ओवर थिंकिंग बंद कैसे करें, और जब मन आपका कहना न माने तब कृष्ण क्या कहते हैं। मन बहुत अजीब है। जब सब ठीक चल रहा होता है तब भी यह डर ढूंढ लेता है, और जब कुछ गलत हो जाए तब वही बात बार बार सोचता रहता है। कभी आपने नोटिस किया है, ओवर थिंकिंग हमेशा दो जगहों पर ले जाती है, या तो बीते हुए कल में या आने वाले कल में, लेकिन वर्तमान में कभी नहीं। यही कारण है कि इंसान बाहर से शांत दिखता है लेकिन अंदर से थक चुका होता है। शायद आपके साथ भी ऐसा होता हो। आप किसी की बात को बार बार सोचते हो, रात को इमेजिनरी कन्वर्सेशंस करते हो, छोटी सी बात को इतना सोच लेते हो कि मन भारी हो जाए, और फिर खुद से कहते हो बस अब और नहीं सोचना। लेकिन मन फिर भी नहीं रुकता। रुकिए, यह आपकी कमजोरी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम, यानी हे अर्जुन, मन सच में बहुत चंचल है, उसे नियंत्रित करना कठिन है। सोचिए, अगर अर्जुन जैसा योद्धा भी मन से परेशान था तो हम और आप क्यों नहीं होंगे? अर्जुन ने भी कृष्ण से यही पूछा था, मन को कैसे रोका जाए? तब कृष्ण ने एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, यानी मन को दो चीजों से शांत किया जा सकता है, पहला अभ्यास और दूसरा वैराग्य। अब इसका आसान अर्थ समझिए। पहला अभ्यास। जिस तरह शरीर को रोज एक्सरसाइज चाहिए वैसे ही मन को भी रोज शांति की प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? सुबह उठते ही फोन, फिर सोशल मीडिया, फिर कंपैरिजन, फिर चिंता। मन को कभी आराम ही नहीं मिलता। कृष्ण कहते हैं अगर मन को शांत करना है तो रोज कुछ पल खुद के साथ बैठना सीखो। दूसरा वैराग्य। वैराग्य का मतलब दुनिया छोड़ना नहीं है। इसका मतलब है हर चीज को कंट्रोल करने की जिद छोड़ देना। ओवर थिंकिंग अक्सर वहीं पैदा होती है जहां हम हर चीज अपने हिसाब से चाहते हैं, लेकिन जीवन हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलता, और यही स्वीकार करना मन को हल्का बना देता है। ओवर थिंकिंग धीरे धीरे इंसान की ऊर्जा खा जाती है। वो काम कम करता है लेकिन सोच ज्यादा। डर असली समस्या से बड़ा हो जाता है। सोचिए, एक इंसान नदी पार कर रहा है। अगर वो हर कदम पर यही सोचता रहे कि मैं डूब जाऊंगा, तो क्या वो कभी आराम से चल पाएगा? नहीं, क्योंकि उसका ध्यान रास्ते पर नहीं, डर पर है। और यही हम सब करते हैं। हम जीवन जीने से ज्यादा जीवन के बारे में सोचते रहते हैं। याद रखिए, मन एक नौकर है, मालिक नहीं। जिस दिन आपने मन की हर बात को सच मानना बंद कर दिया, उसी दिन शांति शुरू हो जाएगी, क्योंकि हर सोच सच नहीं होती। 3 स्टेप्स टू कंट्रोल ओवर थिंकिंग। स्टेप 1, शरीर को शांत करो जब मन भागता है। पहले शरीर को रोकिए, धीरे धीरे सांस लीजिए। कृष्ण कहते हैं
एकांत श्वास एकांत मन बनाती है। बस 5 गहरी सांसें और आप महसूस करेंगे कि मन थोड़ा हल्का हो गया। स्टेप 2, वर्तमान में लौटो। अपने आप से पूछो, इस वक्त अभी सच में क्या गलत है? अक्सर जवाब होगा, कुछ भी नहीं। समस्या भविष्य में होती है, लेकिन डर अभी महसूस होता है। कृष्ण हमें वर्तमान में जीना सिखाते हैं। स्टेप 3, सब कुछ कृष्ण को सौंप दो। यह सबसे पावरफुल बात है। कृष्ण कहते हैं, मामेकम शरणम व्रज, यानी सब कुछ मुझे सौंप दो। ओवर थिंकिंग तब खत्म होने लगती है जब इंसान हर चीज खुद कंट्रोल करना छोड़ देता है। कभी कभी बस इतना कहना काफी होता है, प्रभु अब ये आपके हाथ में है, और उसी पल मन थोड़ा शांत हो जाता है। याद रखो, ओवर थिंकिंग इसलिए नहीं होती क्योंकि आपके पास प्रॉब्लम्स हैं। ओवर थिंकिंग इसलिए होती है क्योंकि आपका मन भविष्य को पकड़ना चाहता है, लेकिन भविष्य कभी किसी के कंट्रोल में नहीं था। इसलिए कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो होना है वो सही समय पर होगा, और जो आपका है वो आपसे कभी दूर नहीं जाएगा। तो आज रात सोने से पहले एक काम करना, अपनी सारी चिंताएं कृष्ण के चरणों में रख देना और मन में कहना, प्रभु अब मैं नहीं, आप संभालो। अगर इस वीडियो ने आपके मन को थोड़ा भी शांत किया हो तो कमेंट में लिखें, कृष्ण मेरे साथ हैं, और इस वीडियो को उस इंसान तक जरूर भेजें जो बहुत ज्यादा सोचता है लेकिन अंदर से थक चुका है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।